देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा की नजर जहां नए चेहरों पर है, वहीं कांग्रेस अनुभवी और दिग्गज नेताओं पर दांव लगाने का मन बना रही है। यह इस बात का संकेत है कि भाजपा के करीब दर्जन भर सांसदों का टिकट खतरे में है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का जिन लोकसभा क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन रहा है, पार्टी उन सीटों पर गहन चिंतन मनन कर रही है। वहीं कुछ और सीटें भी है जहां भाजपा अपने सांसदों की स्थिति का आकलन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में जीत पाने के लिए पार्टी करीब दर्जन भर सीटों पर नए चेहरों का दांव लगा सकती है। उल्लेखनीय है कि राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं, इनमें से भाजपा का 28 पर और कांग्रेस का 1 पर कब्जा है। भाजपा की कोशिश जहां सभी स्थानों पर जीत हासिल करने की है, वहीं कांग्रेस अपनी स्थिति को पिछले चुनाव से बेहतर बनाने की कोशिश में है। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं गुलरेज शेख जी जुड़े हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ प्रशांत कुमार गुरुदेव जी जुड़े हैं, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा शैली जी जुड़े हैं। आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी की यहाँ बात कर रहे हैं हम। 2024 की लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी कर रही है वर्तमान में कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए पूरी तैयारी कर रही है, लगी है। पूरे क्षेत्रों में दौरे चल रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के, और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी पूरे दौरे पे कर रहे हैं। पूरे देश में चुनाव का माहौल है, और हम भारतीय जनता पार्टी का इस समय बिल्कुल जो खूंटा है उसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और मध्य प्रदेश में तो 29 सीटों पर हमारा एक छत्र राज चलेगा, और हम बिल्कुल ये फतेह जीत के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे और 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आएगी। शैलेंद्र मिश्रा जी आपके पास आऊंगी मैं यहाँ पर। जैसे हम लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो 28 सीटें अभी वर्तमान में भाजपा के पास है, वो 29वीं सीट भी चाहती है। वहीं कांग्रेस उन 29 सीटों पर दबदबा चाहती है। क्या लगता है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, या फिर वर्तमान में दोनों ही पार्टियां इस चुनाव की तैयारी के लिए अपने पूरे जी जान से लगी हुई है? ये निश्चित ही धर्मिष्ठा जी, अभी तो बस कुछ ही वक्त रह गया है लोकसभा चुनाव के लिए। और जहाँ तक हम सभी का अनुमान है, मार्च के महीने में आदर्श आचार संहिता लागू की जा सकती है देश भर में जी। और पूर्व में भी हमने देखा है कि 1 से ज़्यादा चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए गए थे, और पिछले 2 बार के जो परिणाम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं, एनडीए के पक्ष में गए जी। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव की बात करें तो केवल 1 सीट से कांग्रेस को संतोष करना पड़ा था, और वो है छिंदवाड़ा की सीट। बिल्कुल। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो हमारी चर्चा होती है, वहाँ के नेतृत्व से जब बातचीत होती है, तो ऑफ द रिकॉर्ड भी खुलकर कहते हैं लोग कि भाई अब की बार जो बीजेपी का मिशन है वो मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी 29 सीटों के लिए मिशन है बीजेपी का। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, गुजरात वगैरह, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उनके जितने भी आंशिक संगठन हैं सभी मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में, जैसा आपका प्रश्न है, उन्हें 1 से शुरू करना है जी। 1 से आगे बढ़ना है। और जिस प्रकार के देश भर में हालात हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने एजेंडे पूरे कर रही है, उनको लेके अगर देखा जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पूरे देश भर में नजर आता है जी। लेकिन अभी बहुत अच्छा मौका है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए सरवाइव करने के लिए, और खुद का उनको नए अध्यक्ष मिले, युवा अध्यक्ष मिले हैं, तो नए चेहरों को भी मौका दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, साथ में कुछ वरिष्ठ चेहरों का भी सहारा लिया जाए। हालांकि जैसा अनौपचारिक चर्चा में हम लोग बातचीत करते हैं तो वरिष्ठ लोग इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव लड़ने में, बिल्कुल, खासकर लोकसभा का। लेकिन ये अंदरूनी मामला है किसी भी राजनीतिक दलों का, बिल्कुल। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार कांटे की टक्कर जैसी स्थिति तभी बनेगी जब नए अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी जी अपनी जल्द से जल्द टीम की घोषणा करें। अभी तो वो टीम ही नहीं बना पाए हैं, अपनी पुरानी टीम से काम ले रहे हैं, और बहुत अच्छा मौका है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए। अभी भी वैक्यूम है, अगर कांग्रेस सही तरीके से मेहनत करे तो मुझे नहीं लगता है कि
उनके लिए अपने नंबर्स बढ़ाना कोई छोटी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस के लिए नंबर बढ़ाना अभी कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि मुद्दा वही है कि अगर जी जान से जुटेंगे और सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित ही कदम चूमती है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गुलरेज शेख जी जुड़ चुके हैं, जयेंद्र सिंह सोमवन सिंह संयुक्त सचिव आपसे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज जी, आपके पास आऊंगी। 2024 मिशन 2024 लोकसभा चुनाव, क्या नए चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी? क्या जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान चेहरों से चौंकाया था भारतीय जनता पार्टी ने, क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा लोकसभा के समय भी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, ये मध्य प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे युवा पार्टी है। और मध्य प्रदेश की यदि आप बात करें तो हमारे सांसदों की एवरेज एज है ना, जो 48 साल के आसपास, 48-49 साल के आसपास आती है। तो युवाओं को तो हमने हमेशा ही अवसर दिया है। और यदि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन को भी देखोगे तो आप यही पाएंगे कि एवरेज एज बहुत कम है। हम प्रवक्ताओं की एवरेज एज 40 साल आ रही है। तो हर एक युवाओं की पार्टी है और हर दिन युवा होती पार्टी है। और जहां तक टिकट्स की बात है, टिकट्स का तो बड़ा स्पष्ट फॉर्मूला है, सीधा साधा फॉर्मूला है कि जो सर्वे कहेगा, जो संगठन कहेगा, लोग जिसको जिताना चाहेंगे उस उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। और हम 29 के 29 सीटें जीत रहे हैं। यह भी दीवार पे लिखी इबारत की तरह है। लेकिन अभी मैं प्रशांत जी को सुन रहा था, क्योंकि वो कांग्रेस के, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रशांत जी, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो अभी चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, तो मैं कांग्रेस को पूछना चाहूंगा, प्रशांत जी आपसे नहीं कह रहा मैं, कि 29 में से 29 सीटें आपके पिताजी ने भी जीती थी कभी? जो बातें कर रहे हो आप ज्यादा अहंकार की बात मत करिए। इस देश के अंदर 2 सांसद वाली पार्टी थी। 1980 में आपकी पार्टी का जन्म हुआ, आपको पता है? आपको ज्ञान ही नहीं होगा इस बात का, पता है आपको इस चीज का? 1980 में जन्म हुई और आपका सुपड़ा साफ हो चुका है। अभी लेटेस्ट में 10 साल तक माननीय मनमोहन सिंह और यूपी गवर्नमेंट चली है। तो ये राजनीति है, लोकतंत्र है। ये तो ईवीएम पे आपने कोई कब्जा डाका डाल दिया है, इससे आप लोग जीत रहे हो। नहीं तो मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत किसी हालत में नहीं बन रही थी। आपका सुपड़ा साफ हो गया था। जनता आपको देखने नहीं चाहती है, जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जनता आपको देखना नहीं चाहती, पसंद नहीं करती। आप बोल रहे युवाओं की पार्टी है, तो आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र बता दीजिए कितनी है? वो युवा है, युवा है वो। नितिन गडकरी जी युवा है। सोचते हो युवा का मतलब क्या होता है? अपनी आती अरे हार में मत मत रहिए, रावण का सरकार है ना, छूट हो चुका है। इससे सीख लीजिए विनम्रता से। अगर सरकार बनाने का अवसर मिला तो उसे विनम्रता चलाइए। हमारा दायित्व है कि आपकी हर चीज पे हम नकेल कसें, आपका हम विरोध करें। हम आपको ताली बजा के आपका समर्थन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है गुलरेज जी, गुलरेज जी, गुलरेज जी पुनः आऊंगी आपके पास। गुलरेज जी पुनः आऊंगी आपके पास। जयेंद्र सिंह सोमवन जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों लग चुकी है, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर किन तैयारियों में लगी और क्या लगता है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी दोनों पार्टियों में या फिर एक तरफा फैसला होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में, दिल्ली में, गोवा में, गुजरात में लगातार तैयारी कर रही है चुनाव की। और जो भी गठबंधन की जो भी सीटें रहेंगी, जो भी कुछ रहेगा, वो आगे आने वाली मीटिंग या बैठकें जो भी होगी इंडिया की, इसमें मालूम पड़ जाएगा जी किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जैसे नए चेहरे और पुराने चेहरे की बात चल रही थी, लेकिन नए चेहरे और पुराने चेहरे की बात की अगर देखा जाए तो हम मुद्दे की बात कर ले जरा, कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे, जो 15 लाख रुपए का जुमला देके सत्ता में आए थे, जो कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो जुमला देके सत्ता में आए थे। तो ये जो मुद्दे उन्होंने अभी तक 9.5 साल से अधूरे छोड़े हुए हैं, इनको पूरा करें और आगे भी इस प्रकार की सरकार की रणनीति हो। जैसे कि अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, सरकार की जो विदेश नीतियां वो बिल्कुल फेल हो रही हैं। पिछले बार जो डिबेट हुई थी, जो विदेश नीतियों में जो आपके जितने भी पड़ोसी हैं आपको लगातार आंख दिखा रहे हैं, नेपाल हो चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश से भी कोई ज्यादा कुछ नहीं है। तो इन मुद्दों पे थोड़ा बातचीत हो जाए। ठीक है जयेंद्र जी, मैं अपनी गुलरेज जी मैं अपनी टीम से बोलती हूँ कि आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है, वो चेक करेंगे एक बार। आवाज आ रही है, लेकिन जयंत जी की आवाज बिल्कुल मैं अपनी टीम से बोलती हूँ, वो चेक करेगी कि क्या समस्या है।
प्रशांत जी, तब तक मैं आपके पास आऊंगी। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी? क्योंकि पिछली बार हमने देखा है विधानसभा चुनाव के दौरान कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में पार्टी थोड़ा पीछे रह गई थी और जिसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा, क्योंकि उस समय प्रत्याशियों को उतना समय नहीं मिल पाया था प्रचार प्रसार करने का। कांग्रेस पार्टी समय से पहले प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, तो उसमें मंथन चल रहा है, वो काम चल रहा है। बहुत जल्दी घोषणा होगी और प्रत्याशियों को कह दिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा कि आपको तैयारी क्षेत्र में करनी है, तो बता दिया जाता है। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन चूंकि ईवीएम जो हैक का बहुत बड़ा मुद्दा देश में बन चुका है कि ईवीएम से जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। जनता बिल्कुल, देश की जनता और प्रदेश की जनता है, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इनकी नीतियों से असंतुष्ट है। जीएसटी, बब्बर सिंह टैक्स इन लोगों ने जो लाद रखा है, जिससे आदमी जरा सी काफ़ी अगर इंडियन कॉफी हाउस में चला जाता है, छोटा भी आदमी कभी कोई भी आटा भी खरीदा, सब में जीएसटी लग रहा है, तो लोगों की हालत ख़राब है, महंगाई चरम सीमा पे है। देश में बहुत बड़ा आंदोलन इस बार होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो गई। मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर क्या लगता है 2024 में नए चेहरों पर दोनों ही पार्टियां दाव लगाएगी और क्या लगता है बेहतर उम्मीदवारों की तलाश के लिए होमवर्क भी लगातार दोनों पार्टियां कर रही हैं? मुझे लगता है ये तो आंतरिक कार्य है दोनों ही राजनीतिक दलों के, जो प्रमुख दल हैं, एक सत्ताधारी एक विपक्षी दल है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और देश में भी है। ये बात अलग है कि अभी देश में नंबर्स कांग्रेस के सांसदों के भले कम है, लेकिन उसके बावजूद मुख्य विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस है। लेकिन विपक्ष के नाते मुझे कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कमजोर नजर आती है जी। और देखा जाए तो अकेले केवल राहुल गांधी जी हैं जो निरंतर हम देख रहे हैं 4-5 वर्षों से ज़्यादा वक्त हो गया है, जो अपनी यात्राएं भी कर रहे हैं और देश भर में घूम रहे हैं और यूथ उनका काफ़ी बड़े पैमाने पे फॉलोअर भी है, यूथ फॉलोइंग है। लेकिन उनका राज्यों के चुनावों में हमने देखा कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाया वोट्स में, अगर हुआ भी तो उतने वोट्स नहीं मिले जिससे कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाती। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में अगर हम 2008-9 वाले इलेक्शन में चले जाएं, तब जब यहाँ पे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ज़रूर कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अचानक हुआ था और केंद्र में भी यूपीए पार्ट 2 रिपीट हुआ था। अभी मध्य प्रदेश के जो हालात हैं उन्हें देख के मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। अपनी स्ट्रेटेजी जो है और जनता के बीच जो उनको बातचीत और संवाद करना है वो बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा। बहुत ही कम समय बचा है चुनाव में और उसको लेके तैयारियां हम लोगों को, पत्रकारों को उतनी खास नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि हो सकता है वो इंटरनल तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसे एक नए चेहरे जो प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्ष होने को आए हैं। चेहरे तो पुराने थे लेकिन प्रधानमंत्री पद पे उनका जब लाया गया उस टाइम का जो सिनेरियो था और अभी का जो सिनेरियो है वो एक बहुत भरोसेमंद भारत के लीडर्स के रूप में उभरे हैं। और अगर स्वर्गीय इंदिरा जी, राजीव जी के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा भारत की राजनीति में उभर के आया है तो वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का आया है। लेकिन अब इसमें सबकी अलग अलग सोच हो सकती है और 29 सीटों की जहाँ तक हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि भाजपा सारी की सारी सीटें जीत जाएगी। भाजपा का पड़ला जो है वो भारी है। हालांकि अभी जैसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि युवा चेहरे, कांग्रेस में भी युवा हैं। हालांकि ये जवाब प्रशांत जी को देना था। जीतू पटवारी जी लगभग 50 साल उम्र है और इकलौते जो सांसद हैं छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, वो भी 49 ईयर्स के हैं। वीडी शर्मा जी 53 ईयर्स के हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद 73 ईयर्स के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एज वाली जो चर्चा बार बार होती है, युवाओं से अर्थ ये होता है कि भारत में युवाओं की तादाद ज्यादा है, तो नए चेहरे युवाओं को मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसका ये कतई अर्थ नहीं है कि जो अनुभवी लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, बेदाग छवि वाले लोग हैं, उनको दूर कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल आशय मेरा तो नहीं है, बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी मौका है कांग्रेस के लिए। अगर कांग्रेस अभी अपनी थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन, जिसकी हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, उसको तैयार करना चाहती है और अगर जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने मैसेज दिया है मध्य प्रदेश में, तो उस मैसेज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। भाई आप पुराने रिकॉर्ड देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें, भोपाल संसदीय क्षेत्र की, तो लंबे वक्त से संसदीय क्षेत्र जो भोपाल का है वो भाजपा के कब्जे में है। हार जीत का अंतर भी यहाँ इतना बड़ा होता है कि उसको कवर करने के लिए कांग्रेस को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अभी केवल कांग्रेस के पास भोपाल की बात करें तो 2 एमएलए हैं उत्तर और मध्य में। बाकी जगह हमने देखा विधानसभा में 1,90,000 वोटों से कांग्रेस से कैंडिडेट भोपाल में हारे हैं।
तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो मुझे लगता है कांग्रेस काफ़ी पिछड़ी हुई है छिंदवाड़ा में, क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे मध्य प्रदेश के जी और विधानसभा के चुनावों के कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव आ जाता है, लेकिन उनका गढ़ रहा है, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बाकी जगह ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं? बिल्कुल। बाकी जगह जिन लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, उन लोगों की सक्रियता क्यों नहीं है? अभी हाल ही में कांग्रेस में जो चुनाव हारे हैं लोग, वो लोग अपने क्षेत्रों में एक्टिव क्यों नहीं है? भाई ठीक है, आप चुनाव हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव होइए। और कांग्रेस का जो मैसेज है, अभी जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, जी तो भाई जो आप लोगों के इश्यूज हैं, विपक्ष को जो इश्यूज उठाने, वो आप लोग केवल या तो डिबेट में कह देते हैं या सोशल मीडिया पे लिख देते हैं। जब तक सड़क पर जन आंदोलन के रूप में विपक्ष देश भर में नहीं उतरेगा और जनता के मुद्दे लेके नहीं उतरेगा, तब तक आप सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा करोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि हार गए हैं ठीक है, लेकिन जनता के बीच में जाना तो होगा, जनता से बातचीत करनी होगी। और वैसे भी जनता ने अगर विपक्ष की भूमिका दी है तो वो भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सरकार से काम करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है विपक्ष को। गुलजार शेख जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ दो सवाल है आपसे दरअसल मेरे। एक तो कि भाजपा क्या कमजोर लोकसभा क्षेत्रों पर चिंतन मनन कर रही है और वहां ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और दूसरा ये कि क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आपको टक्कर देने वाली है? देखिए, मैं केवल एक राजनेता के रूप में ही बात नहीं करूंगा, एक एनालिस्ट के रूप में भी बात करूंगा अभी प्रवक्ता के अलावा, क्योंकि हर प्रवक्ता एक अच्छा एनालिस्ट भी होता है। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी पिछली बार एक सीट हारी थी छिंदवाड़ा की, वो भी केवल 30,000 की मार्जिन से। और 30,000 की मार्जिन जो होती है ना, वो बहुत छोटी मामूली मार्जिन मानी जाती है लोकसभा के दृष्टिकोण से, क्योंकि 7-8 सीटें होती है, वहां भी 7 सीटें हैं विधानसभा की छिंदवाड़ा में। तो 7 सीटों में 30,000 को कवर करना मतलब कितना बड़ा छोटा सा काम है, और उसके लिए संगठन लगा हुआ है। आपने देखा कि चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ, हमारे विजय भी, उसके बाद सबसे पहला हमने टारगेट कहाँ रखा? छिंदवाड़ा में। इस बार हम छिंदवाड़ा जीत रहे हैं, 110% जीत रहे हैं। देखिए, अब दूसरी बात, आपने मुझसे ये पूछा एक चीज कि क्या कांग्रेस हमारे लिए कुछ चुनौती बन सकती है? आप ये सोचिए ना, इस चीज को अपने आप से पूछिए आप कि कितनी सारी सीटों का मैं आपको नाम लेता हूं और मैं बाकायदा नाम लेके बताता हूं। उज्जैन की सीट उठा के देख लीजिए, देवास शाजापुर की सीट उठा के देख लीजिए, भोपाल की सीट उठा के देख लीजिए, इंदौर की सीट उठा के देख लीजिए। ऐसी कई सीटें हैं जहां कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। जैसे ये नीमच मंदसौर वाली जो सीट है, उम्मीदवार ही नहीं है। ढूंढते आपको कैसे पता कि उम्मीदवार नहीं है? इतना अहंकार में बातें आप क्यों कर रहे हैं भैया? प्रवक्ता है, आप सम्मानीय है, आपका सम्मान होगा, लेकिन आप क्या है? आप क्या करना चाह रहे हैं? अभी भी देश के अंदर सबसे बड़ा दल कौन? भारतीय कांग्रेस पार्टी है विपक्ष के तौर पे। आप बताइए, हर गलत काम की नकल कांग्रेस ही कर रही है। आप कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं है। आप पैसे के दम पे, ईडी के दम पे जिस प्रकार देश में डाका डाल रहा हो, लोगों को डरा रहा हो, धमका रहा हो, आप अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी नहीं डरी, उनकी गुलामी से मुक्ति इस देश को दिलाई, आजादी दिलाई, तो आपसे बहुत जल्दी मुक्ति दिलाएगी। आपने चंडीगढ़ में जो डाका डाला, आपके पार्षद ही नहीं थे, आपके पास बहुमत नहीं था, आप ज्ञान बांट रहे हो यहाँ बैठ के। आपको तो थोड़ा अध्ययन करके आना चाहिए था। चंडीगढ़ में आपने जो डाका डाला, पूरे देश ने देखा, मीडिया में पूरे देश की बदनामी हुई कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र पे कब्जा हो रहा है एक ही पार्टी का। आप क्या करना चाह रहे हो? चंडीगढ़ में बताइए जरा। आप कह रहे हैं बोल के चोट तैर लेने से कोई फायदा नहीं मिलना। अरे झूठ तो मत बोलिए। चंडीगढ़ में खुलेआम आपने जिस प्रकार की गुंडागिर्दी की है, ये पूरा देश, मीडिया, पूरा विश्व मीडिया में देश का नाम खराब हुआ है। आप विश्व में देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो? ऐसी हुकूमत चलाना चाह रहे हो आप देश के अंदर? देश का नाम सम्मान था, आपने पूरा सम्मान बर्बाद कर दिया है। खुलेआम गुंडागिर्दी मचा के रखी आपने देश के अंदर। कमेटी बनानी, नीतीश कुमार को आपने डरा धमका के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, सरकार बना ली है। कभी कह रहे थे कि हम उनसे जिंदगी में भर नहीं करेंगे। आज राहुल गांधी की क्या हुआ? पुनः आऊंगी आपके पास, आपको बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सोमन जी आपके पास आऊंगी। यहाँ में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात कर रहे हैं, जनता बहुत कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, सोच समझकर वोट करती है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किस पार्टी के लिए मुसीबत बनने वाली है? देखिए, इस बार
बहुत बिल्कुल मेरे को मुमकिन नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी, ये मुझे तो नहीं लगता कि जिस प्रकार से जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है। नहीं, आप ये बता दीजिए पेट्रोल के दाम कहाँ पहुंचा दिए मोदी जी ने। आज महंगाई इस स्तर पर चल रही है, जो सिलेंडर 500 रुपए में मिलता था वो आज 1300 में मिल रहा है। और जिस प्रकार से आज देश में आप देख रहे हैं कि माहौल बना रहे हैं ये लोग। अभी इन्होंने कल के दिन में चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या, हार होने का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के हत्या कोई जमानत ये भारतीय पार्टी के लोग हैं। और ये वही हत्यारे हैं नाथूराम गोडसे वाले लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये ईवीएम क्यों बंद नहीं कराते, मेरे को ये समझ नहीं आता। ईवीएम पे क्यों नहीं बोलते? पूरा देश चिल्ला रहा है कि आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए, बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए, आप ईवीएम क्यों कर रहे हैं? 9.5 सालों में जनता को कुछ नहीं मिला, जनता को महंगाई मिली है। लेकिन हाँ, इनके जो यार हैं, इनके जो आका है अडानी, इनके जो आका है अडानी, उनके जरूर दुनिया के ठीक है। गुलरेज जी, सोमन जी पुनः आऊंगी आपके पास। प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह बात कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ने युवा को कमान हाथ में दी, क्या लगता है इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? कुछ रोचक फैसले या चौंकाने वाले फैसले जो हैं जीतू पटवारी जी लेंगे, और उनके नेतृत्व में जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश के साथ मध्य प्रदेश में उतर पाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? पटवारी जी विधायक रहे हैं जी, 2 बार भारतीय जनता पार्टी को उन्हें चुनाव हराया है। वो विधानसभा में जिस प्रकार दहाड़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तब के निकल जाते थे। ये उस प्रकार के प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय जीतू पटवारी जी। और जीतू पटवारी जी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सचिव रहे, और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर्वमान नेता हैं और अध्यक्ष भी हैं। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों पर इस हालत में रख दिया जाएगा कि अपनी क्षेत्र ही छोड़ के नहीं बाहर जा पाएंगे, वहीं घर के इनके बड़े बड़े नेता रह जाएंगे। और बाकी जहाँ के वर्तमान अध्यक्ष माननीय विधानसभा के नरेंद्र सिंह तोमर साहब ये चुनाव हार रहे थे, इनने जिस प्रकार से धांधलीबाजी करके गुंडागिर्दी करके चुनाव अपने कब्जे में किया है, बूथ कैप्चरिंग करके, ये पूरे देश की मीडिया पूरे दुनिया ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार रही है, घबरा रही है और एक किसी प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने पर उतार हुए। पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल एक होकर इनके साथ कड़ा मुकाबला करेंगे। जिस प्रकार अंग्रेजों से किया था, आज वही संघर्ष का समय है देश की जनता के सामने कि इनकी गुलामी से मुक्ति पाना है। युवाओं को जल्दी अच्छे से एक से बढ़ के एक युवा कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव लड़ेंगे। इतना झूठ बोलने पे मेहनत करने से आपको फायदा नहीं होगा प्रशांत जी। कुछ तो भी उलझुल बातें कर रहे हैं आप। उलझुल बातें नहीं कर रहे हैं आप लोग। जिस प्रकार डांगा डाल रहे हैं, अभी चंडीगढ़ में आपने क्या किया? देखिए आप समाचार पढ़ते नहीं पढ़ते कि आपके जो माननीय जिनको आपने पार्षद को नॉमिनेट पार्षद को अधिकारी बनाया था चुनाव का, उसने खुलेआम सीटी मार दी और रिजेक्ट कर रहा है। जब आपके पास बहुमत नहीं था आपको महापौर कैसे बन गया? आप तो इसको जवाब दीजिए। आपके पास बहुमत नहीं था, कांग्रेस पार्टी, और आपके पास बहुमत था, आपके पास 14 पार्षद थे, आप कैसे बन गए? तो मतलब आप कहीं ना कहीं आपको सत्ता चाहिए, आप कुछ भी करके सत्ता चाहते हो, झूठ बोल के, फरेब करके, गुंडागिरी करके, डर दिखा के, लेकिन बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। ठीक है, आपसे बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी देश को, बहुत जल्दी। ठीक है प्रशांत जी, गुलरेज जी, ठीक है, बहुत जल्दी मुक्ति दिलाएंगे आपसे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले निर्णय करेगी, और कांग्रेस पार्टी, जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी भी बहुत चौंकाने वाले फैसले लेने वाली, क्या लगता है इस बार दोनों ही पार्टियां चौंकाएगी हमें? जी धर्मिष्ठा जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने ईडी सीबीआई की बात कही, तो इस पर मेरा एक पत्रकार के नाते और एक सामाजिक व्यक्ति, एक नागरिक के नाते जो मेरा जो सोचना है, जो हमारा मतलब राजनीतिक दलों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, एक मतदाता के नाते विपक्ष को ऐसे मामलों में बिल्कुल डरना घबराना नहीं चाहिए अगर वो सही हैं तो। नीतीश कुमार जी की बात आई, नीतीश कुमार जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन आप ये देखें हम विगत कुछ वर्षों में जो भारत की राजनीति का एक जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए, सत्ता के लिए इतना ज़्यादा स्वार्थ हो गया है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, उसूल, आदर्श, अनुशासन, ये सब समाप्त होता नजर आ रहा है। एक ज़माना होता था अगर
किसी मीडिया हाउस में, किसी अखबार में 4 लाइन की खबर लग जाती थी, रेल डिरेल की खबर लग जाती थी या कुछ और खबर लग जाती थी प्रमाणों के साथ, तो केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे हो जाते थे और बड़े बड़े लोगों के इस्तीफे हो जाते थे। आज हालात ये हैं कि आरोप सिद्ध होने के बाद भी इस्तीफे नहीं दिए जाते जब तक उनको सरकारी एजेंसीज, जो जांच एजेंसीज हैं, उनका शिकंजा मजबूत नहीं हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन विपक्ष के नेताओं पे आरोप लग रहे हैं या जिन पर ईडी सीबीआई ने छापे मारे हैं वो सभी दोषी होंगे, लेकिन अगर आप दोषी नहीं है, केवल आरोपी हैं, तो भारत की न्याय व्यवस्था पे सभी को भरोसा है और ऐतिहासिक निर्णय जो है भारत की न्यायपालिका ने समय समय पे दिए हैं और सत्य की आवाज भले धीमी होती है लेकिन जब वो आती है तो बहुत तेज आती है। तो मेरा तो यहाँ विपक्ष से अनुरोध है, एक नागरिक के नाते, पत्रकार के नाते, कि अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं, ऐसे कोई विषय हैं जहां आपको दबाया जा रहा है, आप ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं? ब्लैकमेल वो होता है जिसने गलत काम किया होता है, जिसने गलत काम नहीं किया वो ब्लैकमेल ही नहीं होता। हालांकि ये बीजेपी कांग्रेस का विषय है, लेकिन नागरिकों को जो उम्मीद है वो ये है कि विपक्ष जो है वो भले 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, लेकिन वो जनता की आवाज उठाएं और सरकार को आईना दिखाएं। ये असली विपक्ष होता है। अब आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। मध्य प्रदेश में निश्चित ही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर नए चौंकाने वाले नाम देगी और मिडिल एज के लोगों को, यूथ लोगों को जरूर मौका देगी, जैसे हमारे सोर्सेज ने हमको बताया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छी जानकारी उनके पास होगी और क्योंकि उनके पास अभी जो नेतृत्व है मध्य प्रदेश में खासकर, वो लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वीडी शर्मा जी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से मध्य प्रदेश में भाजपा लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और अभी जैसे मुरैना की भी बात आई थी, आरोप प्रत्यारोप, उस पर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष के साथी बैठे हैं, उनको अपनी पार्टी में बात पहुंचाना चाहिए। क्या उनके प्रत्याशी हाईजैक हो गए थे क्या? वो जिस दिन से चुनाव हारे उस दिन से नजर नहीं आए। अगर ये आरोप लग रहे हैं ईवीएम के ऊपर या बूथ कैप्चरिंग के ऊपर, तो मेरा विनम्र अनुरोध है विपक्ष के जो नेता हैं वो न्यायालय की शरण लें, न्यायालय में जाए। न्याय भले देर से मिलता है लेकिन मिल तो जाता है ना। तो जनता को भी कम से कम ये मालूम चलना चाहिए कि कहाँ धांधली हुई है, कहाँ नहीं हुई है। अब कांग्रेस पे आपके प्रश्न का जवाब मेरा ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए अब उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश के जो युवा अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, अगर वो हमारी बात, हमारी डिबेट सुन रहे हैं तो वो नए लोगों को मौका दें, यूथ लोगों को मौका दें। कांग्रेस पार्टी में आज भी ऐसा वर्कर है जो 20-20 वर्षों से काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ प्रशांत गुरुदेव जी 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप उनको मौका दीजिए। ये आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया का सहारा लेके कुछ नए लोग भी एंट्री की है, उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, उनको भी मौका दीजिए। आपके यहाँ जो वरिष्ठ लोग चुनाव हारे हैं और जो 50 साल से राजनीति में हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, कुछ सीट से उनको बिल्कुल चुनाव लड़ाइए। जैसे पिछली बार कांग्रेस का भोपाल में बहुत अच्छा निर्णय था, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़े थे, हारे जीते, वो एक बात अलग है। उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता जब बड़ा चेहरा लड़ता है या कोई भी राजनीतिक दल से कोई बड़ा चेहरा लड़ता है तो वहां के कार्यकर्ता में, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता में ऊर्जा आती है। 7, 8, 9, 10 विधानसभा मिला के एक लोकसभा की सीट बनती है कम से कम। तो उस नाते मध्य प्रदेश में भी जनता भाई विपक्ष को तो वोट दे रही है ना। विपक्ष को ऐसा तो है नहीं कि वोट नहीं मिला, चुनाव जो पार्टी हारी है मध्य प्रदेश में भी उसको भी एक बड़ा वोट बैंक मिला है। तो आपको थोड़े से वोट के लिए मेहनत करना है, लेकिन जो आपके साथ जो ऑलरेडी लोग जुड़े हैं वो आप पर आगे के लिए भरोसा कैसे करेंगे? आप अपना चेहरा क्लियर करिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं, मेरा व्यक्तिगत विचार है, कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में स्वतंत्र होकर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। ये इंडी गठबंधन के कारण कांग्रेस की जो एक्चुअल जो ताकत है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है छिन रही है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, कांग्रेस खत्म हो गई है। गुजरात में कितनी अच्छी फाइट हो सकती थी, वहां आम आदमी पार्टी गई, पूरा इलेक्शन का सिनेरियो बिगाड़ दिया। मध्य प्रदेश में 66 सीटों पे लड़ी, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं 1, 2, 3 के अगर नंबर में देखें तो बीजेपी कांग्रेस में ही हमेशा सीधा मुकाबला रहता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस है ही नहीं, आपके वहां लीडर 40 साल 50 साल से मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो बच्चे ने जन्म लिया था उसके भी परिवार में बच्चों की शादी हो गई और वो आज भी अगर कांग्रेस के साथ जुड़ा है, कांग्रेस के प्रति भरोसा रख रहा है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ध्यान रखना चाहिए विपक्ष के नाते। भाई बीजेपी तो ठीक है, वो तो उनके पास तो बहुत सारा मैनेजमेंट है, सारी बातें हैं,
मौका देंगी, लेकिन विपक्ष कुछ ऐसा परफॉर्मेंस तो दे तो जनता उन पर भरोसा करे। बिल्कुल, और एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। सवाल उठाने हैं तो सीधे न्यायपालिका जाना चाहिए, सवाल वहीं और न्याय भी वहीं मिलेगा। गुलरेज शेख जी, प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, जयंत सिंह सोमन जी और शैलेंद्र मिश्रा श्री जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले निर्णय करेगी और कांग्रेस पार्टी भी इस बार अपने फैसलों से हम सभी को चौंका देगी। एक तरफ जहां भाजपा 29 सीटों को जीतने के लिए लड़ रही है, वहीं कांग्रेस एक सीट से आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में राजनीति के और कितने रंग देखने को मिलते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।